क्या एक लड़की का एक दूसरे लड़की के साथ अवैध संबंध हो सकता है? और वो लड़की कोई और नहीं, जब खुद आपस में दोनों बहन हो, बड़ी बहन और छोटी बहन, और एक लड़की से अवैध संबंध के चक्कर में एक लड़की अपने पति का कत्ल कर दे, वो भी इतनी बेरहमी से, जो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, ये पूरी जो कहानी है वो कहानी राजस्थान के नागौर जिले का है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली वन और मैं शिव दुबे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके चाहने वाले और आपके जानने वाले जागरूक हो सके और एक दूसरे को जागरूक कर सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज इस कहानी के सच्ची सफर पे। ये कहानी जो है, एक चरण सिंह नाम का लड़का रहता है, जो कृषि विभाग में AAO के पद पे रहता है। एक अधिकारी के तौर पे राजस्थान के कृषि विभाग में काम कर रहा होता है। 2015 में इसकी शादी होती है चरण सिंह की सीमा नाम की लड़की से। सीमा जो है वो रहने वाली थी जोधपुर की। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन वहां पे रिवाज ऐसा है, जो 2-2.5 साल या 1.5 साल में गौना होता है। शादी के बाद लड़की अपने मैके में ही रहती है और लड़का अपने घर आ जाता है, और बीच में जब तक गौना ना हो दोनों की मुलाकात नहीं होती है, यूं कहे तो मुक्कालात नहीं होती है। तो ये चरण सिंह, नौकरी होने के बाद शादी हुई थी, ये अपने घर पे, सीमा अपने घर पे, और सीमा जो है अपनी बड़ी बहन के साथ शहर में जैसे पढ़ने वगैरह के लिए रूम लेकर रहती थी। बड़ी बहन का नाम था प्रियंका, और प्रियंका की सहेली थी बबीता। मतलब 3 लड़की एक साथ बहुत सालों से जोधपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के दौरान ही सीमा जो है, इसका चक्कर हो जाता है। मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा हूं। चक्कर चल जाता है प्रियंका से, और दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। प्रियंका जो है सीमा, और प्रियंका खुद अपनी बहन, मतलब सगी बहन, और प्रियंका की जो दोस्त थी बबीता, उसके साथ भी सीमा के चक्कर हो जाते हैं। सीमा को कोई मर्द पसंद नहीं आता, मर्द को देखते ही गुस्सा जाती थी। एक बार का वाक्य है, जो वो बस में कहीं जा रही थी, उसी बस में एक सीट खाली था जो सीमा के बगल का था, और एक सवारी मतलब लड़का आके उस सीट पे बैठने ही वाला था, तब तक ये खड़ी होकर उस लड़के को बेरहमी से मारने लगी थी, क्योंकि इसको लड़का पसंद ही नहीं था। लेकिन घर वालों के कहने पे, घर वालों के समझाने बुझाने पे, क्योंकि घर वाले को ये बात पता नहीं थी, जो सीमा का जो चक्कर है उनकी बेटी प्रियंका और प्रियंका की सहेली बबीता से ही है। अब लड़की जो सीमा होती है, घर वालों ने कुछ खर्च भी कर दिया है, लोगों को पता भी लग गया है, जो शादी होने वाली है चरण नाम के लड़के से, जो एग्रीकल्चर सरकारी नौकरी करता है। अब ये बात सब हो गई थी, तो सीमा ने सोचा चलो शादी कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। अब सीमा की शादी हो जाती है, गौना होके चरण अपने गांव आ जाता है। लड़की फिर वहीं अपने सहेलियों के साथ रंगरलियां मना रही होती है। अब 2 साल बीत जाते हैं, आता है 2017 में चरण सिंह अपने ससुराल वाले को कहता है, जी अब गौना करो, भाई शादी हो गई है, कितने दिन अकेले रहेगा बंदा, तो गौना करो। लेकिन ससुराल वाले सीमा को कहते हैं, जो भाई अब गौना का टाइम आ गया, गौना करना है हमें। तो सीमा कहती है, गौना मत करना मेरा, नहीं तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। घर वाले समझाते बुझाते रहते हैं, लेकिन वो सीमा गौना के लिए नहीं मानती। पति भी फोन करके बार बार समझाता है, लेकिन ये नहीं मानती। अपने सहेली और अपने बहन के साथ सारी सुख सुविधा भोग रही थी, इसे अपने पति की जरूरत नहीं थी। पति जो चरण सिंह था, वो फिर 3 साल और देखता है, मतलब 2020 आ जाता है। 2020 के अगस्त में, ये 14 अगस्त 2020 को अपनी सासू माँ को कहता है, जो देखो फिर हमें तलाक दिला दो अपनी बेटी से, हम उसे तलाक दे देते हैं, और तलाक देने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगा, जब आपकी बेटी नहीं रहना चाहती है। तो सीमा के माँ बाप सीमा को सारी बात बताते हैं। अब सीमा के दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता है, वो कहती है
चलो ठीक है गौना करा दो, हम चले जाएंगे चरण के साथ। चरण को फोन करती है, चरण के फोन पे अपनी पत्नी का फोन आता है। चरण खुश हो जाता है। सीमा कहती है अपने पति से, जो देखो जी हम रहने के लिए तैयार हैं, आप 18 या 19 तारीख को आ जाओ, आपके साथ मैं चलूंगी। चरण भी खुश हो जाता है। चरण इस वजह से भी खुश हो जाता है, जो चलो इज्जत की बात हो गई, बीबी घर आ जाएगी, ठीक ठाक से जिंदगी कटेगी। अब चरण 19 तारीख को अपनी बीबी को लेने जोधपुर जाता है, नागौर से अपने ससुराल जाता है। ससुराल से विदाई होती है। सीमा और चरण अपने घर की तरफ, नागौर जिले की तरफ बढ़ते हैं। तो सीमा कहती है, देखो जी आज मेरे जिंदगी का सबसे खुशी का पल है। मेरी बहन बबीता, मेरी बहन प्रियंका और उसकी दोस्त बबीता पास में ही रहते हैं, वहां चलो उनसे मिलते हैं, उनको पार्टी दे देती हूँ, फिर चलूंगी आपके साथ। चरण भी कहता है बहुत अच्छी बात है। चरण को भी पैसे की कमी नहीं थी भाई, सरकारी नौकरी थी। चरण अपनी बीबी के कहने पे अपनी बड़ी बहन के मतलब बड़ी साली के यहाँ उसके डेरा पे, रूम पे, लॉज पे चला जाता है। अब वहां पे पार्टी सार्टी होती है, दारू की पार्टी होती है। उधर से 3 लड़की और इधर अकेला चरण, चारों मिलके दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद चरण बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद चरण की लाश मिलती है रोड पे, चरण की लाश मिलती है सड़क पे, नाले में, हाथ मिलता है नाले में, सर मिलता है नाले में, सारे कुछ मतलब इधर उधर। अब घर वालों को कुछ पता नहीं। चरण के माँ बाप चरण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर चरण के ससुराल वालों से, सासू माँ से बात करते हैं। सासू माँ कहती है सीमा और चरण तो कल ही चले गए थे यहाँ से। फिर नागौर जिले में थाने में, अपने गांव के थाने में जाकर माता पिता रपटे लिखाते हैं और रपट लिखाने के बाद पुलिस वाले तहकीकात में लग जाते हैं। पुलिस वाले जब तहकीकात में लग जाते हैं तो देखते हैं जो चरण जो है लास्ट कॉल अपनी पत्नी से किया है, लेकिन पत्नी से जब कांटेक्ट की जाती है तो पत्नी कहती है मुझे पता ही नहीं है, वो तो मुझे छोड़कर चला गया, रास्ते में ही झगड़ा करने लगा और छोड़कर चला गया। अब जो नागौर जोधपुर जिले में शहर में नाला था, उस नाले की सफाई भी चल रही थी। बारिश से पहले लोग सफाई करते हैं। तो 21 या 22 अगस्त को जोधपुर जिले में नाले में, शहर में सफाई चल रही थी। तो सफाई में एक जो सफाई कर्मी था, वहां से एक थैला निकला और थैला जब ऊपर निकाल के फेंका तो उसके अंदर से एक कटी हुई हाथ निकली, कटी हुई हाथ। अब ये लोग डर गए, पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वाले कह गए फिर ठीक से साफ करो। पुलिस वालों ने कहा इनको, म्युनिसिपल पार्टी के लोगों को, तो भाई ठीक से साफ करो। फिर थोड़ी देर के बाद एक हाथ का थैला निकला। अच्छा, अब पुलिस वाले इस तहकीकात में लग गए, जो भाई ये क्या है, सिर्फ हाथ का टुकड़ा निकला था। अब 2-4 दिन के बाद जोधपुर जिले में, जिस जिले में चरण सिंह का घर था, उसके गांव के आसपास चरण सिंह का खोपड़ी मिलता है। अब वो खोपड़ी लोगों ने देखा तो उन्होंने थाने में जमा कराया। अब उस थाने से पूरे जोधपुर जिले में सनसनी फैली, तो यहाँ पे रपट लिखा रखा था इसके माँ बाप ने चरण के। तो फिर वहां सारा केस जुड़ा। फिर चरण के माँ बाप को बुलाया गया, जितने लापता की केस डली थी सब लोगों को बुलाया गया। उसमें से चरण के माँ बाप ने बोला ये मेरे बेटे की लाश, बेटे का चेहरा है। अब पता चला नागौर में भी हाथ पैर मिले हैं, सारे टेस्ट वेस्ट हुए, वो चरण का ही था। चरण के माँ बाप का रो रो के बुरा हाल था। और फिर लास्ट जब लोकेशन और फोन खंगाला गया तो सीमा से बात की गई। सीमा को पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं तो सीमा जो बताती है वो आप सुनेंगे दोस्तों तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बताती है जो मैं अपने पति के शराब में नशे की गोली मिला दिया और गोली मिलाने के बाद उसे पिला, हम लोगों ने पिया, उसके पैक में नशे की गोली मिली थी जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद हमने उसे मार दिया। मारने के बाद उसको जो स्टोन कटर मशीन होता है उससे काट दिया। कुछ पार्ट को तो मिक्सी में भी पीस दिया जिससे कि बहा दिया जाए, लेकिन मिक्सी खराब हो गया। उसके बाद
मिक्सी को फेंक दिया गया और कटर मशीन से इसको बोटी बोटी काट के नालों में फेंक दिया गया। पुलिस वालों ने पूछा ऐसा क्यों किया, तो उस लड़की ने बताया जो मैं अपनी बहन और बहन की जो दोस्त है बबीता उससे प्यार करती हूँ, न कि मैं अपने पति से। मैं पति के साथ नहीं रहना चाहती थी और ये मानता नहीं था, गौना कराने पे उतारू था। और जब तक गौना नहीं हुआ था सीमा ने बहुत पैसे अपने पति से ले चुके थे, बहुत ऐश मौज किया था अपने पति के पैसों पे, लेकिन पति को कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ इस बीवी से। दोस्तों आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा। फिर आपके सामने हाजिर होता हूं एक दूसरे कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।